हेलो फ्रेंड्स, मैं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी के केस में। आज हम लोग देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेकिन डबल कमोडिटी के केस में। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या करा था? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी। आज हम लोग करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डबल कमोडिटी। ठीक है, सिंगल कमोडिटी में क्या होता था कि कंज्यूमर किसी एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करके अपना सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करता था, यानी इक्विलिब्रियम अचीव करता था। अब इसमें क्या करता है ना कि उसको और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, इसके लिए वो क्या करता है, अपना इनकम को दो गुड में क्या करता है, स्पेंड करता है। ठीक है, दो गुड में क्या करता है, खर्च करता है, ताकि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो आपको जो याद रखना है वो है कंडीशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंडीशंस नहीं याद है तो फिर आप इसका एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सिंगल कमोडिटी में क्या था, MUX बाई PX इज इक्वल टू MUM। अब डबल कमोडिटी आ गया ना, तो MUX बाई PX इक्वल्स टू MUY बाई PY इक्वल्स टू MUM। MUX क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। PX क्या हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी X। फिर MUY क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y। और PY क्या हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी Y। और MUM का मतलब आपको मालूम है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन क्या है इसका, MUX बाई PX इक्वल्स टू MUY बाई PY। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, MUX बाई MUY इक्वल्स टू PX बाई PY। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मार्जिनल यूटिलिटी X का है तो उसको प्राइस ऑफ X से ही डिवाइड करेंगे। अगर मार्जिनल यूटिलिटी Y का है तो उसको प्राइस ऑफ Y से ही डिवाइड करेंगे। मतलब आप यहां पे Y और यहां पे X नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है, MUX इक्वल्स टू MUY। ठीक है, ये वाला कब अप्लाई होगा, जब हम लोग अज्यूम करेंगे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी X और प्राइस ऑफ कमोडिटी Y कितना है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। और MUM है इस केस में 1। MUM कितना है, 1 है। ध्यान रखिएगा, MUX इक्वल्स टू MUY होगा कब, जब प्राइस दोनों कमोडिटी का क्या हो जाए, इक्वल। तो यही आपका कंडीशन है, यही सबसे मेन है, आपको ये याद रखना एकदम भी जरूरी है। ठीक है, क्या कंडीशन है, X का मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय X का प्राइस बराबर होना चाहिए Y के मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय Y के प्राइस से, इक्वल्स टू किसके होने चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ठीक है, या फिर X का मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X, या Y का मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y। ठीक है, या लास्ट है क्या, MUX और MUY क्या होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए। लेकिन इस केस में PX और PY क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब जितना X का प्राइस है जितना Y का प्राइस है, दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्लियर है यहां तक? तो हम लोगों ने कंडीशन तो समझ लिया। अब उस कंडीशन को ना एक टेबल के थ्रू यानी एक शेड्यूल के थ्रू हम लोग समझते हैं। इस शेड्यूल को ध्यान से समझिएगा, एकदम भी डाउट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा जरा, कि मान लीजिए कोई कंज्यूमर है जो कि दो गुड खरीद रहा है, गुड X और गुड Y। ठीक है, X का कितना यूनिट खरीदा है, 1 से लेकर के 10 तक। Y का भी कितना खरीदा, 1 से लेकर के 10 तक। तो X का जब कंज्यूम किया तो उसको इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी मिला है, और Y का जब कंज्यूम किया तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे अज्यूम क्या किया था, बोले थे ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अजम्पशन है। क्या अज्यूम की है कि PX और PY दोनों क्या है, बराबर है। यानी Y का प्राइस भी 8 रुपया पर यूनिट है और X का प्राइस भी 8 रुपया पर यूनिट है। और कंज्यूमर का जो इनकम है वो कितना है, 88 रुपीज। ठीक है, 88 रुपया। क्योंकि जब तक आपके पास इनकम नहीं रहेगा आप कहां से परचेस करोगे, थोड़ी जाके बोलोगे कि भैया हमको उधार दे दीजिए। ठीक है,
मान लेते हैं उधार दे भी देगा तो वो अलग चीज हो गया। यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि अपना इनकम का यूज करके दो गुड में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, और इस स्पेंड करने से हम मेरा सेटिस्फेक्शन कब मैक्सिमम होता है। तो हम क्या बताए थे कि जब पी एक्स और पी वाई इक्वल रहेगा तब कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई वाला। ठीक है, यानी हम लोग को देखना है कि एम यू एक्स और एम यू वाई कहाँ पे इक्वल है। ठीक है, उससे पहले एक बात याद रखिएगा, इनकम का फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू, प्राइस पर यूनिट इंटू क्वांटिटी। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, इनकम में क्या करते हैं, जितना एक का दाम है इंटू जितना आप टोटल परचेज किए हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब एम यू एक्स और एम यू वाले कॉलम को देखिए, बताइए कि दोनों कहाँ इक्वल है। अगर सामने सामने देखोगे तो कहीं पे भी इक्वल नहीं है। इस सिचुएशन का ये मतलब नहीं कि सामने सामने इक्वल होना चाहिए, इसका ये मतलब है कि ऐसा कौन कौन सा वैल्यू है जो एम यू एक्स में भी है और एम यू वाई में भी है। तो ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से। कौन सा हो गया, 40। क्या दिख रहा है, एम यू एक्स में 40 है और एम यू वाई में भी 40 है। फिर कहां पे इक्वल है, 24। एक्स में भी कितना है 24 और वाई में भी कितना है 24। फिर कितना है 16, उसके बाद 8। यानी 4 ऐसा केसेस है जहां पे एम यू एक्स और एम यू वाई इक्वल है। तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है इस चारों में से किसी एक सिचुएशन में होगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला केस, एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई कितने पे था, 40 पे। कितने पे था, 40 पे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, जब एम यू एक्स 40 है तो आप एक्स का कितना यूनिट परचेज कर रहे हो, 6 यूनिट्स, यानी इसको लिख सकते हैं 6x। वाई का जब हम लोग को मार्जिनल यूटिलिटी 40 मिल रहा है तो उस समय कितना परचेज कर रहे हैं, 1, यानी क्या लिख सकते हैं 1y। ठीक है, सेकेंड देखिएगा, फिर एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई कितने पे है, 24 पे। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 24 मिला है एक्स का तो कितना खरीद रहे हैं, 8 यूनिट्स, यानी 8x। और जब y में 24 मिला तो कितना खरीद रहे हैं, 3 यूनिट, यानी 3y। फिर थर्ड देखिएगा, एम यू एक्स और एम यू वाई फिर से बराबर है कितना पे, 16 पे। कितने पे बराबर है, 16 पे। तो जब y x के केस में जब 16 है तो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 9x। ठीक है, और जब y में एम यू कितना है, 16 है, तो उस समय कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 5y। फिर देखिएगा लास्ट वन, एम यू एक्स और एम यू वाई 8 पे इक्वल है। कितने पे इक्वल है, 8 पे। तो उस समय x का कितना खरीद रहे हैं, 10x। ठीक है, और ये जब है तो 7y। ठीक है, ये हो गया मेरा सारा कॉम्बिनेशन, यानी इस चारों सिचुएशन में से ही कोई एक होगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कैसे पता करेंगे, जहां पे मेरा पूरा का पूरा ये 88 रुपया स्पेंड हो जा रहा है और एम यू एक्स और एम यू वाई इक्वल भी हो जा रहा है, उसी को बोलेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ध्यान से देखिए, एक्स का 6 यूनिट खरीदे हो और एक्स का प्राइस कितना, 8 रुपया, तो 6 इंटू 8, और वाई का भी कितना, 8 रुपया, तो 1 इंटू 8। 8 6 48 प्लस 8, यानी 88 में आपने स्पेंड करा 56। अभी भी आपके पास पैसा बच रहा है, यानी ये वाला नहीं होगा, यानी अभी आप और कंज्यूम कर सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट, 8 इंटू 8, 3 इंटू 8, तो 8 8 जा 64 और 8 3 जा 24। तो यहां पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा इनकम स्पेंड भी कर ले रहे हैं और एम यू एक्स और एम यू वाई इक्वल भी हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो 9x यानी 9 इंटू 8 और 5y यानी 5 इंटू 8, तो 9 8 जा 72, 8 5 जा 40। तो ये तो 112 रुपया हो गया। 88 रुपया यानी 88 मेरा इनकम है और ये उससे बाहर है, ये तो मतलब मेरा कैपेबिलिटी से ही बाहर है। तो ये वाला तो कॉम्बिनेशन आप परचेज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना इनकम उससे ज्यादा आप यहाँ पे खर्च कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
10 इंटू 8, 7 इंटू 8। ये भी मेरा क्या है, कैपेबिलिटी से बाहर, यानी ये वाला तो एकदम भी नहीं होगा, ये वाला एकदम भी नहीं होगा। ये भी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 88 में सिर्फ 56 रुपया, यानी 88 में सिर्फ 56 ही स्पेंड किए, मेरे पास अभी भी पैसा बच रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग x का 8 यूनिट और y का 3 यूनिट परचेज करेंगे, मेरा पूरा का पूरा इनकम स्पेंड हो जा रहा है। यानी बोल सकते हैं कंज्यूमर अचीव करेगा इक्विलिब्रियम जब वो x का 8 यूनिट परचेज करेगा, ठीक है, और y का कितना कर रहा था, 3 यूनिट। यानी बोल सकते हैं MUX इक्वल्स टू MUY जब कितना होगा, 24 होगा। जब कितना होगा, 24 होगा, तो उस समय कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में MUX इक्वल्स टू MUY है और पूरा का पूरा इनकम भी स्पेंड हो जा रहा है। तो डबल कमोडिटी के केस में हम लोग को जो समझना था वो था कंडीशन, ठीक है। आपके एग्जाम में ना जो एमसीक्यू रहेगा वो कंडीशन से ही रहेगा, ठीक है, कि दे देगा कोई भी क्वेश्चन कि इसमें से डबल कमोडिटी का कौन सा कंडीशन है, और जो हम लोग कंडीशंस पढ़े थे ना वही आपके ऑप्शन में भी दिखेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग इजिली समझ चुके हैं क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डबल कमोडिटी का केस। तो इसी के साथ आपका कंज्यूमर बिहेवियर का पोर्शन भी आज कंप्लीट। तो जिन लोगों को आज का क्लास का टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे जल्द ही आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।